जो इंसान कुछ खोता है ना, भगवान उसको जरूर देता है। हमने आंख खो दिया, जिसको बोलते हैं सब कोई आहें भरता है। कैसे टीचर हो यार, सी बच्चों के लिए कोई आंख खोल देगा? आपको पीछे रहना चाहिए था, सबका यही सजेशन होता। गए थे पीछे रहने के लिए। तो ये सब आप ही का, इसलिए ईमानदारी से कीजिए, आप भी आगे भाग जाइएगा। अब कोई जानता सुजीत सर मुझे? कोई नहीं जानता। फोन भी आता तो सुनामी सर के नाम से आता। कोई नहीं जानता सुजीत सर। यही चीज तो मैं आपके अंदर भी डालना चाहता हूं। अपनी कहानी नहीं शेयर करता हूं आपसे, यही चीज आप लोगों के अंदर, कि झट होते हुए भी आप लोग यहां बैठे हुए हैं। आपका नाम जो भी है, आगे में एसडीएम लगना चाहिए। एसडीएम सर, जमाने के हर एक बच्चा आने वाला जनरेशन में भी आपको एसडीएम सर बोले, ये ना बोले दीपक जी, अजय जी, सहबाज जी, नहीं, नेवर, कभी नहीं। इस नाम के लिए हमारे पास नहीं आए हैं आप। जिस समय आप मेरे पास आ गए, हम आपके नाम को बदल के रख देंगे। जिंदगी बदलना तो छोटी चीज है। जब खुद का नाम बदल सकते हैं तो क्या आपका नाम बदलने की हमारे पास हैसियत नहीं है क्या? आज के बाद आप लोगों का नाम जो होगा एसडीएम और डीएसपी सर के नाम से होगा। और ये चीज जब आप अंदर में बैठ के एक बार आत्मा से बोलिएगा ना, तो ऊपर बैठा हुआ अल्लाह वैसे ही दुआ देगा आपको, यकीन मानिए। हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव में रिजल्ट निकाल के जमाने को दिखा देंगे। इस बार अपनी संस्था से टॉप 5 में स्टूडेंट आएगा, देखिएगा आप। 100% आपको वादा करता हूं मैं, टॉप 5 का बच्चा रहेगा इस संस्था में। क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं। बस आपको बुरा लगे तो लगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें भी मौज करने आता, आराम किसको नहीं। आज ईमानदारी से बताऊं, गॉड प्रॉमिस, मेरा ये वाला पोर्शन जो पेट का यहां वाला पोर्शन है, दर्द कर रहा, अंदर से गजब का दर्द कर रहा। कल गैस था, तब आपके सामने हम दवा खा के पढ़ाएं। आज फिर दर्द कर, बस सुबह उठे आप ही लोग बोले सुबह सुबह सुजीत सर एक सेव खा लीजिए, सेव खा लिए, दर्द करना शुरू कर दिया। अभी बस पढ़ा रहे हैं, बस जान जाइए कि पढ़ा रहे हैं। जो दर्द हमारे अंदर बैठा हुआ है दूसरे के अंदर रहेगा, नहीं पढ़ा पाएगा, वो कभी नहीं पढ़ा सकता। हम जानते हैं ना क्या हमारे साथ हो रहा। कल आपके बोलने के सारे दरवाजे को मैंने बंद कर दिया हूं, आप कहीं नहीं बोल सकते। अगर आपका मुंह बोलेगा तो आपकी आत्मा बोलेगी गलत कर रहे हो, मत बोलो ऐसी बात। और ये चीज मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने थ्रू आपके अंदर डालने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं तो हमसे तो ज्यादा आपको सपना, हमको तो गया मेरा वक्त। अब मुझे कुछ नहीं करना। आपको बस ऐसा लगता है कि मैं फॉर्म भरता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। मेरी मम्मी हर दिन गुस्साती है मुझे, सरकारी नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी ले लो। मैंने बस एक लाइन बोला, मैं 1 वे में हूं, मेरे रिटर्निंग करने का कोई उपाय नहीं है। मैं वैसे रास्ता में हूं जो सिंगल है, रिटर्न कर ही नहीं सकता हूं, बैक हो ही नहीं सकता हूं मैं, मेरा खेल गया खत्म। जबकि अभी भी एज बचा हुआ है मेरा, अभी भी मैं चाहूं जो वो हासिल कर सकता हूं। आप कभी भी कहीं भी किसी सेंटर पे किसी से पूछिए, देखें हैं? कभी नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं जो यहां नहीं शेयर कर सकता हूं आपको। आप सुनिएगा तो आप ऐसे उंगली दांत में दबा दीजिएगा, ओ माय गॉड, ये, हाँ ये। कई ऐसे टीचर होते हैं जो पढ़ाते भी हैं, तैयारी भी करते हैं, एग्जाम भी जाकर देते हैं। हमको कोई देख के बताए तो, और याद रखिएगा जिस दिन हमको कोई देख लेगा तुरंत फोटो खींच लेगा मेरा, हम जानते हैं ना। इसलिए टेंशन नहीं लेना, बद्दुआ आपको भी मिल रही है, घर आपको भी बेगाना करता है, समाज के लोग आपको भी बुरा भला बोलते हैं, मुझे भी बोल रहा है, क्योंकि मुझे पता है ना मैं ऊपर उठ रहा हूं। जब इंसान ऊपर उठेगा तभी तो नीचे वाला जो है वो गाली देगा उसको। ऐसे क्यों गाली देगा उसको? जो पेड़ में फल लगेंगे, बच्चे तो उसी पे ना पत्थर मारेंगे, जिसमें है नहीं उसमें क्या पत्थर मारेगा, खाक तो है, तभी तो गाली मिल रहा है। उस गाली थोड़ी है, वो उसका नेचर दिखा रहा है। वो उतना गाली देने वाला कन्फर्म है वो नहीं पास करेगा,
उसको कहीं जीवन में कुछ नहीं करना। उसको कोई अगर पास करवा के दिखा दे तो मेरा नाम बदल देना, ये मैं दावे के साथ में कर सकता हूं, क्योंकि इंटरव्यू तक भी मैं ही बैठता हूं, कोई दूसरा नहीं बैठता। इंटरव्यू में 4 लोग बैठते हैं एक पैनल में, उसमें एक मैं ही मेंबर के रूप में रहता हूं। मैं देखता हूं कैसे कैसे लोग इंटरव्यू में पहुंचते हैं। आप अगर देख लीजिएगा, आपका ऊपर से ढक्कन खुल जाएगा। एरू गेरू इंसान नहीं इंटरव्यू तक पहुंचता है। काबिलियत कूट कूट के भरी होती है उसके अंदर। लगेगा जैसे सामने बैठता, लगता साक्षात मां सरस्वती बैठी हुई हो। और जब वो बोलना शुरू करता है ना, तो उसका अंत ही नहीं होता। वो जाके इंटरव्यू में बैठता है। ये सब उल्टे सीधे बोलने वाले स्टूडेंट नहीं बैठते हैं, तब उसका सिलेक्शन नहीं होता। मजे की बात यह है, तब नहीं सिलेक्शन हो रहा है। जिसकी हैसियत ही है, जिसका कर्म ही है, जिसको मां बाप ने यही चीज सिखा दिया, जिसने अपने समाज से यही चीज लेकर अपने दिमाग में रख लिया, इसका क्या लगता है प्रिलिम्स होगा? कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन से पढ़ने से नहीं होता है, आपका एटीट्यूड से होता है, आपके बिहेवियर से होता है, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। आप कभी इस भ्रम में मत रखिएगा कि पढ़ने से सिलेक्शन होता है। एवरीथिंग, आप औरों से अलग हो जाइएगा। अगर सिलेक्शन जिस दिन आप पे हावी हो गया, एकदम अलग हो जाइएगा, यूनिक दिखिएगा। वही यूनिकनेस हमेशा कहता है बेवकूफ है, साइड रहता। साइड नहीं रहता, वो एसडीएम बनने वाला है। तुम रहो उसके पीछे ताली बजाने के लिए खड़े, है ना? इसे घबराई उबराई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ठीक, हाँ। छठ, उसमें भी मैं तो हिंदू हूं ना, हालांकि बोलना अच्छा बात नहीं लगता। वास्तविकता तो ये कि ऐसा आप बात मत बोलिए। आप मानवता बोलते हैं, हाँ मैं मानवता ही बोलता हूँ, जीवन भर बोलूंगा। लेकिन आप तो इतना तो जानते हैं कि आखिर मेरा भी तो कोई धर्म होगा, और वो हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र, इससे बड़ा त्योहार कहीं नहीं है बिहार में, खास करके बिहार की बात करो इससे। और जिस एग्जाम की हम लोग तैयारी आप लोग कर रहे हैं और हम लोग करवा रहे हैं आपको, इससे बड़ा एग्जाम कोई नहीं है स्टेट में। दोनों अपने आप में क्या है, एक साइड से खड़ा होकर पूरे बिहार को संभाले हुए। कैसे छोड़ दूं? या तो वो मुझे दुआ देगा, नहीं तो फिर यहां सिलेक्शन होगा। अगर मैं वहां जाऊंगा तो कम से कम, मम्मी बोल रही थी एक काम कीजिए ना, शाम में चलाओ। अगर शाम में मैं जाता तो जाहिर सी बात है सुबह में किसी हालात में क्लास नहीं ले पाता। और जब क्लास सुबह में नहीं ले पाता, टाइम पे नहीं पहुंच पाता, तो मम्मी बोलती है एक काम करो ना, शाम वाला जो है पानी अड़ग जो होता है वो कर लो। शाम में होगा ना जो गंगा जी में या जो तालाब उलाब में जो भी जहां भी होते हैं करें, वो कर लो। और जैसे ही शाम होगा तो कहेंगे सुबह जाना ही है, तो एक काम करो ना, सुबह में देख के चले जाना, झोला उला बांध देंगे, लेके चल जाना। यही बात बोलेगी। और इतना करने में कम से कम अपने बच्चे को 15 घंटा उसका खा जाएंगे। पहला दिन 4 घंटा, दूसरा दिन 4 घंटा, 8 घंटा, और तीसरा दिन नहीं पढ़ा पाएंगे। आते आते हमको 10-12 बज जाएगा। ये 12 घंटा का पढ़ाई समझ रहे हैं कहां भागिएगा आप, आपको अंदाजा भी नहीं है। आइए चलते हैं। हम लोग जो है अभी तक स्टार्ट किए थे, अब फ्रेश हो गए हैं ना। चलिए, अंदर तक पूरा खाली हो गया। चलिए, रोशन जी, प्रीति, हाँ सबको गुड मॉर्निंग। आइए, अब नहीं गप कीजिए, क्लास में गप नहीं कीजिए, क्लास में आइए मेरे साथ। हम आपको बता रहे थे अशोक के बारे में, अशोक की बातें चर्चा किए, कैसे अशोक का जन्म होता है, कैसे 99 भाइयों को एक बार हल्का सा 2 मिनट के लिए रिकॉल हो जाए ताकि आपका दिमाग पूरा फ्रेश हो जाए। कैसे 99 भाइयों को मार के उसने गद्दी पे हासिल किया। ये कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं ये मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं ये सच बातें हैं। खैर जो भी हो, लेकिन इतना तो तय बात है, जब पूरा इतिहास को इस बार हमने प्रीलिम्स के बाद मेंस में पढ़ा तो ये समझ में पहली बार आया, कई ऐसे बच्चे होंगे, सब जो लोग पढ़ रहे हैं वो तो समझ में आया कि पहला बार ये चीज सूझी, समझ में आया कि अशोक जो है वो निर्दयी शासक था, क्रूर शासक था, चंडाल था। हमने आज तक कभी नहीं सोचा था, हमें उसे आज तक अशोका द ग्रेट ही मान रहे थे, लेकिन आज पहली बार जब आपके मुंह से सुने, मुंह से मेरे से क्या, इतिहास में है, मेरे मुंह से क्या, वो तो बस हम एक बीच में सुनाने वाले रहे। एक चीज समझ में आ गया, लेकिन जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया उसके बाद बड़ा दर्द कर रहा।
उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाते ही अपने आप में सब कुछ परिवर्तन हो गया। धर्म जब एक्सेप्ट आप कीजिएगा और धर्म के रास्ते पे चलिएगा तो जीवन के चारों क्षेत्र में बदलाव दिखेगा आपको, आपका। और आपने कई बार आप सुना होगा कि एक अंगुलीमाल डाकू था, बचपन में हम लोग पढ़े थे, याद है? वो क्या करता था, किसी को भी जब भी वो जंगल से गुजरता था तो उसका एक उंगली को काट के वो क्या करता था, माला पहन लेता था। ये कहानी तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद अचानक एक बार बुद्ध गुजरे तो उन्होंने भी कहा ठहर जाओ, एक उंगली आपका कटेगा। मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? यही कोटेशन था बुद्ध का। और ये बात सुनने के बाद पहली बार अंगुलीमाल को लगा कि असली पापा से बात हो रहा है हमारी, है कि नहीं? और वो पापा जो है उसके जीवन को ही बदल के रख दिए। वो तो कोई एरू गेरू आदमी नहीं था, मनुष्य के रूप में एक भगवान का ही साक्षात रूप ही थे। क्लियर है? अब यहां के बाद जब बदल सकता, जब उंगलीमाल डाकू बदल सकता है तो उससे क्रूर थोड़ी था अशोक की भी जिंदगी बदल गई। अब तक हम लोग पढ़ते हैं कि धम्म नीति लाने के बाद अशोक में परिवर्तन हुआ। सच बात तो यह है कि बौद्ध धर्म के अपनाने के बाद ही उसके अंदर जो परिवर्तन होना शुरू हो गया। और धम्म जो था, एक तरीके से धर्म था क्या, एक धर्म था, एक अलग धर्म को चलाने की कोशिश कर रहा था। वैसे ही जैसे अकबर ने दीन इलाही चलाने की कोशिश किया, अगर ये चीज को जोड़ दीजिएगा ना, आपके आंसर 4 चांद लगा लेगा। तुरंत यहीं जोड़ दीजिए। दोनों ने अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए, जमाने में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए धर्म को लाया। और धर्म यही नहीं आया था, धर्म अलाउद्दीन खिलजी भी लाया था। उसका भी एक उद्देश्य था, एक अलग धर्म हम लाएंगे, पूरी दुनिया को जीतेंगे। क्लियर है? लेकिन उसके गुरु ने ही उसको क्या किया, रोका। कहा तुम कैसे लाओगे, ये तो खलीफा का काम है, धर्म गुरु का काम है। क्योंकि ये मुस्लिम संप्रदाय से थे ना, इसलिए खलीफा बोल रहे हैं।